हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबिक्यूटस स्टडी। तो दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 10वां है। इसके पहले हम लोगों ने 9 कर लिया है। यदि आप लोग अभी तक उसको नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये हमारे एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो आपके ऑप्शंस हैं ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो पकी हुई ईंटों से बनता था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, या फिर वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, या उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, या वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले वेद लिखा गया था, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। हमारा अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो आपके ऑप्शंस हैं अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज या ध्यानकटक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अवंतिका। और दोस्तों ये जो उज्जैन है इसके बारे में और कुछ हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों यह जो उज्जैन है इसका अवंतिका नाम तो था ही, साथ में ही उज्जैनी और कनक श्रृंगा भी इसको कहते थे। और दोस्तों ये जो उज्जैन है यह शिप्रा नदी या कहें कि क्षिप्रा नदी, ये शिप्रा नदी को क्षिप्रा नदी भी कहते हैं, इसके किनारे उज्जैन बसा है। और जो है दोस्तों यह विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी था, और इसे जो है कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? यानी कि किसके शासन काल में बौद्ध धर्म नेपाल में प्रवेश किया था? तो आपके ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक के शासनकाल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांची किस कला का मूर्ति कला का निरूपण करता है? यानी कि जो सांची है वह किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं जैन, बौद्ध, मुस्लिम या ईसाई। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म का। और दोस्तों ये जो सांची स्तूप है यह वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नामक नगर है, उसी में यह जो है स्थित है। और जो इसका निर्माण है वह अशोक ने लगभग 3री शताब्दी में कराया था। और दोस्तों ये जो स्तूप है ये क्या होता है? तो यह अर्धगोले के आकार की संरचना होती है, जिसका प्रयोग जो है पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? यानी कि दोस्तों ये जो कुषाण काल है इस काल में जो मूर्तियां बनती थी उसमें जो गांधार शैली है वह किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं भारत इस्लाम शैली, भारत ईरानी शैली, भारत चीन शैली या भारत ग्रीक शैली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ग्रीक शैली है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर या बरार। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अहमदनगर।
दोस्तों यह उस समय की बात है जब 1595 में अकबर की सेना ने अहमदनगर को चारों ओर से घेर लिया। उस समय अहमदनगर का नेतृत्व चांद बीबी कर रही थी। बाद में मुगल सेना द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि यह चांद बीबी यदि बरार को मुगल को सौंप दे तो मुगल सेना वहां से घेराबंदी हटा लेगी। तब दोस्तों 1596 की संधि हुई जिसके द्वारा बरार को मुगलों को सौंप दिया गया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो आपके ऑप्शंस हैं औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर और अकबर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, औरंगजेब द्वारा बहुत ही क्रूरता से संभाजी की हत्या कर दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो आपके ऑप्शंस हैं सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने या निरंकारी सिखों ने। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नामधारी सिखों ने। और दोस्तों ये जो सिख हैं यह सिखों का ही एक संप्रदाय होता था, यानी कि ये जो नामधारी सिख हैं ये जो है सिखों में ही आते हैं, सिखों में ही इनका भी एक संप्रदाय है जिसे कूका या नामधारी सिख कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था? तो आपके ऑप्शंस हैं बंबई, कलकत्ता, लाहौर या मद्रास। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लाहौर में। और दोस्तों यह जो है 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों ये हमारा आज का 10 महत्वपूर्ण हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। और जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपके ऑप्शंस हैं हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।